नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शनल इंडिसेस। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये यहाँ पर कुछ डायरेक्शन की बात होने वाली है। डायरेक्शनल, कुछ डायरेक्शन की बात होने वाली है। ये वो वाली डायरेक्शन है जो हमें प्लेन्स की डायरेक्शन बताएगी एक क्रिस्टल के अंदर। कि मतलब जो है, अगर एक्स का प्लेन है वो लाजमी लाजमी इस डायरेक्शन में ही बनना है। अगर वो वाई का प्लेन है तो वो इसी डायरेक्शन में ही बनेगा लाजमी। अगर एक्स वाई और जेड तीनों इंटरसेप्ट से प्लेन आ रहा है वो इसी डायरेक्शन में ही बनेगा। तो जो है, अब ये डायरेक्शनल इंडिसेस जो है हमें इसको फाइंड आउट करने का जो है बताते हैं। तो डायरेक्शनल इंडिसेस क्या होते हैं? द नॉर्मल ड्रान टू अ प्लेन ऑफ मिलर इंडिसेस एच के एल। द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इंडिसेस एच के एल। हमारे पास जो है, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एच के एल पॉइंट्स जो है मिलर इंडिसेस के जो है अक्रॉस हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और उस लाइन की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन जो है हमारे पास मिलर इंडिसेस प्लेन ऑफ प्लेन्स की डायरेक्शन होती है। ये दोनों मिलते मिलते हैं। मिरर इंडिसेस में हमने जो था प्लेन्स बना लिए थे, और डायरेक्शनल इंडिसेस भी उसी का ही पार्ट है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है डायरेक्शन ऑफ प्लेन्स भी पता चल जाती है। तो इसको जो है हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, जिसके अंदर एच किया था, जबकि मिरर इंडिसेस में जो है हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते थे। इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। नाउ वो डिस्कस दी स्टेप्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंडिसेस। तो ये कुछ स्टेप्स लिखे होते हैं, ये मैं आपको ईजी करके बताऊंगी। नोट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द नियरेस्ट लैटिस पॉइंट टू द ओरिजिन ऑफ द गिवन डायरेक्शन। ओरिजिन से जितने भी जो हैं गिवन जो हैं नियरेस्ट कोऑर्डिनेट हैं, उनको जो है आपने नोट कर लेना है। जैसे एक्स वाई जेड नियरेस्ट होते हैं, नोट कर लिया। नाउ डिवाइड द कोऑर्डिनेट्स बाय लैटिस कांस्टेंट। तो उसको जो है कोई भी जो आपने अपने इजी करने के लिए कोई भी आपने लैटिस कांस्टेंट लिया हो, चाहे 1 2 टी लिया हो, एक्स लिया हो, जिसको लगाने के बाद जो आपके पास वो कोऑर्डिनेट जो है ना वो ईजी हो जाए, एक सिंपल फॉर्म में आ जाए, आपने वो लेटिस कांस्टेंट जो है ले लेना है। उसके बाद जो है इफ़ द रिजल्टेंट अपीयर, ये इस तरह का लिखा हुआ है कि अब समझ नहीं आ रहा है। इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है इन स्टेप्स के बाद जो आंसर आया है ना, तो वो जो रिजल्टेंट अपीयर्स जिस लाइन में अपीयर होगा, जिस जो डायरेक्शन को जो है वो शो कर रहा होगा, वो हमारे पास डायरेक्शनल इंडिसेस होती है। और फोर्थ में वो हमें क्या कह रहा है? पुट द रिजल्टेंट इंटीजर आर सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के। फिर इस तरह हमारे पास जो है जो डायरेक्शन आएगी इंटीजर्स की एच के एल में, उसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। तो ये एग्जांपल है हमारे पास। वो कहता है हमें सी का जो है बताएं किस डायरेक्शन में है, बी बताएं किस डायरेक्शन में है, ए किस डायरेक्शन में है। तो सिंपल सी एक एग्जांपल है ना, कि यहाँ पे जो है हमने एक ओरिजिन ले लिया है 0, ओ ले लिया है। तो ओ से हमने अगर बी बताना है, तो ओ से जो है हम एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में आगे बढ़े हैं तो हमें बी पॉइंट मिल गया है। ऐसे ही हम जो है वाई को जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आगे बढ़े हैं तो हमें ए पॉइंट मिल गया है। ऐसे ही जो है हम वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आगे बढ़े हैं तो हमें सी पॉइंट मिल गया। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी। अब हम इसको जो है मिरर इंडिसेस ऑफ प्लेन्स के एग्जांपल्स में देखते हैं कि फिर हमारे पास जो डायरेक्शनल इंडिसेस हैं वो किस तरह से आएंगे। तो इस एग्जांपल में वो हमें कह रहा है लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ए बी सी आर द नियरेस्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। ये इसके नियरेस्ट कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं ए बी सी। तो लेट द लैटिस जो है इस पे ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो टी, वही जो इस पे जो है हमने कहा था कि हमने जो है लैटिस कांस्टेंट लेना है, तो वो हमारे पास क्या है? वो टी है हमारे पास। तो एच इज़ इक्वल टू ओ ए ओवर टी, के इज़ इक्वल टू ओ बी ओवर टी, और जो है एल इज़ इक्वल टू ओ सी ओवर टी। तो ये जो टी है ये हमारे पास जो है एक लेटिस कांस्टेंट है। लेट जो है हम सपोज करते हैं कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जो लेटिस कांस्टेंट है वो हमारे पास 1 होता है, तो हम टी इज़ इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो जो एच है वो हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी? ओ और ए की डायरेक्शन में आ जाएगी। के की डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास? वो हमारे पास ओ और बी की डायरेक्शन में आ जाएगी। इसी तरह जो है हमारे पास एल की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? वो हमारे पास ओ और सी की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो अगर लैटिस कांस्टेंट 1 है तो एच इज़ इक्वल टू 1, के इज़ इक्वल टू 1 एंड एल इज़ इक्वल टू 1। मतलब ये हमारे पास जो है एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में हमारे पास जो है डायरेक्शन जो है हम इस तरह से शो करते हैं। अब जो है ये कुछ डायरेक्शन इंडिसेस लिखे हुए हैं। इफ़ एक्स लाइन 1 0 0, अगर जो है हमारे पास लाइन सिर्फ एक्स में हो और रीजन से जस्ट एक्स तक हो, तो हम सिर्फ एक्स तक एक पॉइंट बढ़े हैं ना, यहाँ से यहाँ तक हमने स्मॉलेस्ट इंटीजर 1 कंसिडर किया था, तो वो एक्स तक बढ़े हैं तो वो 1 0 0। इस तरह अगर हम जो है वाई की तरफ बढ़ेंगे तो 0 1 0। अगर जो है हम जेड लाइन की तरफ बढ़े हैं तो 1 0 0 1। अगर जो है हम तीनों पॉइंट्स बढ़े हैं 1 1 और 1, तीनों पॉइंट्स ही बढ़े हैं, तब हमारे पास जो है डायरेक्शन इंडिसेस किस तरह से आएंगे? हमने जो है यहाँ पे एक ओरिजिन कंसिडर कर लिया है 0। तो 0 से जो है हमने 1 तक जाना था, x 1 तक बढ़ाना था। 0 से जो है हमने x, ये वाली जो लाइंस होंगी ये x के लिए हैं, ये वाली जो होंगी ये y के लिए हैं, और जो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी वो z के लिए हैं। तो 0 से x तक जो है हम 1 बढ़ गए, यहाँ तक पहुँच गए।
इस पॉइंट से कैसे पहुँचे हैं, ट्रांसलेशन ऑपरेशन से, और वैसे भी ये लाइन हमारे पास इसी तरह से इंडिकेट कर रही थी। उसके बाद जो है हमने आगे 1 पॉइंट तक और जाना था। इस पॉइंट से हम वाई की डायरेक्शन में 1 और बढ़ गए हैं, और फिर से हमने जेड पॉइंट तक जाना था, तो जेड पॉइंट हमारे पास इस तरह था, तो बिल्कुल हम जेड पॉइंट एक और बढ़ गए, तो हम इस पॉइंट पे पहुँचे हैं। तो ये हमारे पास वो वाला पॉइंट है जो हमारे पास इस क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में 1 1 1 प्लेन बन रहा होगा ना, मीडियम इंडिसेस ऑफ प्लेन एच के एल, जिसकी वैल्यू 1 1 और 1 होगी, वो हमारे पास इस पॉइंट पे बनेगा। तो हम जो है इस डायरेक्शनल इंडिसेस को जो है शो भी कर सकते हैं। कैसे शो करते हैं कि एक एरो बना देते हैं, जिस डायरेक्शन में हमें पता चल गया ना कि यहाँ प्लेन बन रहा है, तो वहाँ पे जो है हम एक एरो से उसको शो कर देते हैं। तो ये अगर हमारे पास जो है इंटरसेप्ट जो है एच के एल 1 1 1 हो, तो उसको जो है हम डायरेक्शनली इस तरह से शो करते हैं। अच्छा, इसका जो है लेटिस कांस्टेंट नहीं लिखा हमने, क्योंकि अगर हम लेटिस कांस्टेंट लिखेंगे वो सिंपलेस्ट क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हमने कहा था हम 1 ही लिखेंगे, तो वो दोबारा से 1 ही आ जाएगा। अब जो है हमारे पास इस तरह के पॉइंट्स हों, अगर जो है हमने डायरेक्शनल इंडिसेस जो है नेगेटिव पॉइंट्स में भी देखनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 2 बार 1 और 2, तो सबसे पहले जो है हमने इसका लेटिस कांस्टेंट फिर से वो 1 1 1 ही लेंगे, तो फिर से हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। तो अब जो है हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास 2 3 होंगे, इन सबके लिए हमारे पास प्लेन्स तो बन जाएंगे, लेकिन वो प्लेन जो है यहाँ से यहाँ तक, अगर सिंपलेस्ट इंटीजर हम 1 ले रहे हैं, तो वो 2 हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। तो वो पॉइंट हमारे पास जो है इस स्ट्रक्चर से बाहर चला जाएगा। वो जो प्रोसीजर है बाहर जाने का, वो ठीक है, वो ओके भी है, मतलब वो गलत नहीं है हमारा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास प्लेन बन रहे हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर ही बने। तो उसके लिए जो है हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए चाहे आप कॉमन निकालें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें, हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया है। तो जब हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, 1 बार 1 ओवर 2 और 1। अब इस वाले जो है ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है जो हम इसके अंदर जो है बना सकते हैं। अब हमने जो है फिर से जो है एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है। मैंने जो है लास्ट टाइम भी बताया था कि जहाँ पर भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जिस भी कोऑर्डिनेट के साथ आएगी, वहाँ पर हमने ओरिजिन शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव था हमारे पास वो x के साथ था, x की वैल्यू क्या थी 1, उसके ऊपर 12, मतलब यहाँ पर जो है हमारे पास ओरिजिन जो है शिफ्ट होके x की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी वो इस तरह होंगी, और जो नेगेटिव होंगी वो उस साइड को होंगी। तो x जो है हमने कितना आगे बढ़ना था, ओरिजिन से 1, यहाँ तक आगे बढ़ गए। फिर हमने y कितना आगे बढ़ना था, हाफ, तो यहाँ से यहाँ तक हम y बढ़ गए। तो फिर y की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा हमने जो है z पूरा आगे बढ़े हैं। अगर यहाँ से देखें ना, तो ओरिजिन से z यहाँ तक 1 बनता है पूरा, तो वो यहाँ पर भी आगे बढ़, मतलब यहाँ से भी सही है, और क्योंकि हमने y की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ना था, वो हम यहाँ से बढ़े हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारे पास वो वाला पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास एच के एल इस वाले जो है मीडियम इंडिसेस ऑफ प्लेन्स के जो डायरेक्शनल इंडिसेस हैं, वो हमारे पास इस पॉइंट पे आके मीट होते हैं, कि हमारे पास जो प्लेन बनेगा इन एच के एल के लिए वो इस तरह बनेगा इसमें। और मैंने कहा था हम इसको शो कैसे करते हैं, हम इसको जो है ओरिजिन से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है एरो के साथ शो करते हैं। तो ये ओरिजिन था हमारे पास, बिल्कुल जो है इससे हमने स्ट्रेट लाइन जो है शो कर ली है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास इन इंटरसेप्ट से जो है प्लेन बनेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली।